और ऐसे लोगों की वजह से जब कुछ लोगों का हमारे लोगों से विश्वास उठ जाता है, वो पाखंड में अपना कुछ सब कुछ गंवा देते हैं, तो फिर झांगुर जैसे फक्कड़ के झांगुर जैसे आतंकवादी के झांसे में पड़ जाते हैं, ईसाई मिशनरियों के झांसे में पड़ जाते हैं। जय श्री राम दोस्तों, ये दास सुरेंद्र फौजी साधक बागेश्वर बालाजी पाखंड की दुकान पर्दाफाश एक लेकर आया है। और आज पाखंड की दुकान पर्दाफाश में हम इस पाखंडी का पर्दाफाश करने जा रहे हैं, जिसे आप देख रहे हो। इसको मंडूकरा धाम डीडवाना नागौर जिला में स्थित बताया जाता है कि ये हनुमान जी का मंदिर है। और यहाँ पर ये पाखंडी जो इसका महंत है, जो विभिन्न प्रकार के पाखंड करके, नौटंकियां करके और भोली भाली जनता को मूर्ख बना के, आग से खेल के, नारियल फोड़ के भोली भाली जनता को मूर्ख बना रहा है। और वहां इसके जो गुर्गे हैं वो कहते हैं कि इनमें बजरंगबली आते हैं। अगर इसमें बजरंगबली की पूंछ का बाल भी आ गया तो फट जाएगा। ये क्या फटेगा, इसके जितने गुर्गे हैं वो सारे फट जाएंगे एक साथ ही। ये भोली वाली जनता को मूर्ख बनाते हैं। साथियों, इस पाखंडी का मैं आपको फेसबुक पेज दिखाता हूं। ये आप देख रहे हो फेसबुक पेज। इसमें इसने लिख रखा है, सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र ही लक्ष्य है। ये जितने भी पाखंडी होते हैं इनका सबका लक्ष्य हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र का नाम लेकर के धर्म को बदनाम और बर्बाद कर रहे हैं। ये सनातन धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये कहते हैं निःशुल्क उपचार, मंगलवार शनिवार को दरबार लगाते हैं भाई। इनका पता है मंडूकरा, जिला डीडवाना, नागौर, राजस्थान। तो साथियों, ये पाखंडी निःशुल्क उपचार करते हैं, लेकिन शुल्क कैसे आता है? तो आप देखो, कहीं भी हम जाते किसी देवस्थान पर तो 100, 50, 200, 500 रुपए से कम क्या वहां पर चढ़ाएंगे? तो क्या वहां पर चढ़ाएंगे? अब ये पाखंडी क्या है, विभिन्न प्रकार के नाटक करके, आग से खेलकर, नारियल फोड़कर, और नारियल को दांतों से फाड़ देता है, और नारियल को पहले फोड़ के रख देते, फिर बोल देते देखो हनुमान जी आए, हनुमान जी की दृष्टि पड़ते ही नारियल फूट गया। ये क्या है? ये वहां पर जो इनके पास जाते हैं वो अशिक्षित लोग जाते होंगे, और उन अशिक्षित जाहिल लोगों को ये जाहिल लोग खूब ठगते हैं। लेकिन विडंबना ये कि ये वीडियो रील्स बना बना करके इंटरनेट पर अपना प्रचार करते हैं, जिसके माध्यम से इनको नहीं लगता कि हम कर क्या रहे हैं। लेकिन जब ये रील्स और वीडियो हमारी युवा पीढ़ी, हमारे पढ़े लिखे समाज के लोग जब देखते तो उनके हृदय में बहुत ठेस पहुंचती है। सनातन धर्म ये नहीं है। अरे सनातन धर्म तो एक वैज्ञानिक धर्म है। सनातन धर्म को समझने के लिए आपको 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषदों को पढ़ना पड़ेगा महाराज। साथियों देखो, अगला वीडियो ये जो आप देख रहे हो, जिसमें ये बिल्कुल हनुमान जी की तरह मुंह को फुला रहा है और एकदम मुंह को ऐसे कर रहा है जैसे इनमें, इसके अंदर कितने देवता आ गए। ये सब क्या है साथियों? या तो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, या ये एक एक्टिंग कर रहा है, कला का प्रदर्शन कर रहा है, और भोली भाली जनता को ये मूर्ख बना रहा है। साथियों, हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को सचेत करना है। क्योंकि ये दास स्वयं बागेश्वर बालाजी की साधना करता है, तो हनुमान जी की शक्तियां, इस तरह से शक्तियां हनुमान जी की काम नहीं करती। हनुमान जी जैसा परम संत, शांत स्वभाव का संत शायद इस ब्रह्मांड में कोई और होगा। हनुमान जी ऐसे शांत स्वभाव के दयालु हैं, और वो सदा राम नाम का जाप करने वाले और सत्य पर चलने वाले व्यक्ति से, चाहे वो उनको ध्यान करता है या नहीं करता है, लेकिन हनुमान जी उस पर अपनी नजर अवश्य रखते हैं। हनुमान जी उसका ध्यान अवश्य रखते हैं। अब इन लोगों के पास जाने वाले बीमार, ग्रह कलेश से पीड़ित लोग जाते हैं,
तो साथियों, आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कोई भी देवता इस ब्रह्मांड में, सृष्टि में आपके कर्मों को नहीं काट सकता। मेरे को साधना करते हुए काफी दिन हो गए, बागेश्वर बालाजी की साधना करता हूं साथियों, हर शक्ति के बारे में जानता हूं। शक्तियां होती हैं लेकिन इस तरह से पाखंड नहीं करती वो शक्तियां, इस तरह से आडंबर नहीं करती वो शक्तियां। ऐसा करने वाले भूत प्रेतों को पूजने वाले होते हैं, और ये तुमसे भी भूत प्रेतों को पुजवाते हैं, उनको भोजन दिलाते हैं। पाखंड की दुकान पर्दाफाश इस सीरीज में साथियों हम अन्य वीडियो भी ऐसे ही लाते रहेंगे। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस सीरीज को बढ़ाने में आप मुझे सपोर्ट करें। हर पाखंडी यदि कोई शास्त्रार्थ करना चाहेगा तो उससे शास्त्रार्थ भी की जाएगी, वो जवाब नहीं दे पाएगा। इस तरह से पाखंड सनातन धर्म में है नहीं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद के अंदर किसी भी पंक्ति में इस तरह के पाखंड के बारे में उल्लेख नहीं मिलता। ये इनके दादा बाबा परदादाओं का पाखंड होगा, लेकिन शास्त्र और ईश्वर इसकी अवहेलना करता है। साथियों, एक बार फिर कह रहा हूं कि ऐसे पाखंडियों से सचेत रहें, सावधान रहें। आपके कर्मों को कोई नहीं काट सकता। कर्म प्रधान विश्व राखा, जो जस करे सो तत्फल चाखा। इन पाखंडियों के बारे में भी कहा गया है बाबा तुलसीदास ने कि कलिमन ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ और दमन निजीमत कल्प कर प्रकट किए बहुपन। तो साथियों, ये पाखंडी है, नंबर 1 का पाखंडी है। इन पाखंडियों से आप दूर रहें, सचेत रहें, सतर्क रहें, और ऐसे लोगों का विरोध करें जो सनातन धर्म को दूषित कर रहे हैं। और ऐसे लोगों की वजह से जब कुछ लोगों का हमारे लोगों से विश्वास उठ जाता है, वो पाखंड में अपना कुछ सब कुछ गंवा देते हैं, तो फिर झांगुर जैसे फक्कर के, झांगुर जैसे आतंकवादी के झांसे में पड़ जाते हैं, ईसाई मिशनरियों के झांसे में पड़ जाते हैं। हमारा धर्म हमें सत्य, अहिंसा, परोपकार पर चलना सिखाता है, पाखंड रहित धर्म है। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, सपोर्ट बनाए रखना। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।